हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। ये वीडियो हर किसी प्रेग्नेंट महिला के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में आज आपको यही बताऊंगी कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में वो 4 ऐसी गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कई महिलाएं इस तरह की जो गलती है वो अपनी प्रेगनेंसी में कर देती हैं। ज़्यादातर वो महिलाएं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो वो गलतियां कर देती हैं जिसका खामियाजा उसके बच्चे को भुगतना पड़ता है या फिर उसको खुद भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर मिल सके। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके जरूर बताना क्या आप इन गलतियों को अपनी प्रेगनेंसी में करती थी। तो आपको अब इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, जो महिलाएं अलग रहती हैं, मतलब कि अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती हैं और उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, वो ये गलतियां अनजाने में कर देती है, जिससे कि आपके बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और आपका बच्चे का जो वजन है वो भी अच्छे से नहीं बढ़ पाता है। तो जो पहली गलती है जो महिला अनजाने में कर देती है वो है फास्टिंग। आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी व्रत नहीं करना है, क्योंकि जब आप व्रत करती हैं तो आप पूरा दिन भूखी रहती हैं और जब आप कुछ खाएंगी नहीं तो बच्चे के पास भी खाना नहीं जाएगा और बच्चा भी भूखा रहेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि जो आपका बेबी है वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। जब आप कुछ खाती हैं तभी बच्चे के पास न्यूट्रिशन पहुंच पाते हैं और इससे ही बच्चे का विकास होता है, इससे ही बच्चा बढ़ता है। अगर आप ज्यादा व्रत करती हैं, ज्यादा टाइम तक भूखी रहती हैं, तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो इसलिए आपको ये गलती अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी व्रत नहीं करने हैं। अगर आप पहले से कोई व्रत करती आ रही हैं और अभी आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप छोड़ नहीं सकती उन व्रत को। तो आपको क्या करना है, आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना है, जिससे आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा और इस व्रत का फल भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। आपको अपने बच्चे की सेहत के बारे में पहले सोचना है। व्रत आपको अपनी प्रेगनेंसी के बाद खूब कर लेने हैं। दूसरी जो गलती है वो होती है, प्रेग्नेंट महिला अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी में मील नहीं लेती है। कई महिलाओं की आदत होती है पहले वो अपने घर के सारे काम निपटाती हैं, उसके बाद ही खाना खाती हैं और यही रूटीन वो अपनी प्रेगनेंसी में भी करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी मील को स्किप नहीं करना है। आपको प्रॉपर खाना खाना है अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि जब आप खाती हैं तभी बच्चे के पास भोजन पहुंचता है। अगर आप नहीं खाएंगी तो बच्चे के पास भी कोई भोजन नहीं पहुंचेगा और बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। आपको उठने के तुरंत बाद कुछ ना कुछ खा लेना है। 40 मिनट के अंदर अंदर आपको कोई सॉलिड फूड खा लेना है, उसके बाद ही आपको अपने घर के काम करने हैं और आपको हर घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, पीते रहना है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तीसरी जो गलती है वो यही करती हैं महिलाएं कि वो पानी बहुत कम पीती हैं, काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं या फिर कभी कभी तो वो पानी पीना भूल ही जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहती हैं आपके बच्चे का अच्छे से ग्रो हो, आपके बच्चे का वजन अच्छे से बढ़े और आपके बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसमें कमी ना आए, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपनी प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। आप नींबू पानी पी सकती हैं और सुबह सुबह उठकर आप नारियल पानी भी पी सकती हैं। इससे भी आपके शरीर में कोई भी पानी की कमी नहीं रहेगी और ना ही बच्चे के पास पानी की कमी रहेगी। तो इस गलती को भी आपको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करना है। चौथी जो गलती जो प्रेग्नेंट महिला अपनी प्रेगनेंसी में करती है वो करती है स्ट्रेस ले लेती है। जैसे कि स्ट्रेस उसका प्रेगनेंसी में फ्रेंड ही बन जाता है। वो स्ट्रेस को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है और पूरी प्रेगनेंसी स्ट्रेस लेती रहती है। जैसा कि कहा जाता है, जैसा माँ सोचती है वैसा ही बच्चे के पास भी वो हार्मोन्स रिलीज होकर चले जाते हैं और बच्चा भी स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस में रहने की वजह से बच्चे में बहुत सारी कमियां आ सकती हैं, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो सकता और कई बार तो जब बच्चा पेट से ही कमजोर आता है तो वो पूरी जिंदगी भर तक कमजोर ही रहता है। तो इसलिए आपको स्ट्रेस को अपना बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल नहीं बनाना है। इससे आपको अपनी फ्रेंडशिप प्रेगनेंसी के दौरान तोड़ देनी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो इसलिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जैसा आप सोचती हैं वैसा ही आपका बच्चा भी सोचता है। आप हड़बड़ाती हैं, आप टेंशन लेती हैं तो आपका बच्चा भी टेंशन लेता है, आपका बच्चा भी हड़बड़ाहट कर देता है और कई बार तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सी महिलाओं के मिसकैरेज तक हो जाते हैं
और कई महिलाओं के तो बच्चे इस तरह से पेट में हड़बड़ा जाते हैं कि वो पेट में ही सूसू पोटी कर देते हैं, जिससे कि उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ये गलती अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करनी है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जिन लोगों को बात करने से आपको स्ट्रेस आता है, आपको प्रॉब्लम होती है, उन लोगों से बात करना आप आज से ही बंद कर दीजिए। उन्हीं लोगों से आप बात कीजिए जिनसे बात करने में आपको अच्छा फील हो। आप उन लोगों से फोन पे बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, जिनसे आपको बात करके सुकून मिलता हो, आपको स्ट्रेस फ्री होता हो। उन्हीं लोगों से आपको बात करनी है। जो बंदे आपको स्ट्रेस देते हैं उनको प्रेगनेंसी के पीरियड में बिल्कुल भी बात नहीं। पांचवी जो गलती जो महिला अपनी प्रेगनेंसी में कर देती है वो करती है अपनी सोने की पोजीशन को लेकर। कई महिलाएं, उन्हें फर्स्ट टाइमेस्टर में याद ही नहीं रहता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, कि वो प्रेग्नेंट भी है। वो पीठ के बल या पेट के बल भी सो जाती हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी सोने की पोजीशन को पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। आपको ना तो झटके से लेटना है और ना ही झटके से खड़े होना है। आपको धीरे से लेटना है और जब भी आप खड़े हों आपको धीरे से ही खड़े होना है। ज्यादातर आपको लेफ्ट साइड में ही सोना है, क्योंकि लेफ्ट साइड सोने से बच्चे के पास ऑक्सीजन अच्छे से जाता है, न्यूट्रिशन अच्छे से जाते हैं और ब्लड का सप्लाई भी बहुत अच्छे से जाता है। इसके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में सोने पर भी गलती नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।